नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव जो है और दूसरी महानगर पालिकाओं को चुनाव जो है होने वाले हैं और 23 दिसंबर से कहा जा रहा है कि 23 दिसंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 29 बीएमसी सहित 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और 15 जनवरी को नगर निगम और नगर पालिकाओं के मतदान होंगे। 15 जनवरी को चुनाव होंगे। अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे और 23 दिसंबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ आएंगे, दोनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं एक साथ। और ऐसा इसलिए कि उनको लग रहा है कि अगर ऐसा नहीं किया तो मराठी वोटों का बिखराव होगा और उससे सत्ता जो है ठाकरे परिवार से निकल करके बीजेपी के पास चली जाएगी। आपको पता ही होगा कि बीएमसी पर लंबे समय से ठाकरे का कब्जा रहा है, शिवसेना का कब्जा रहा है। बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है कि किस तरह से हम कब्जा करें और जब उद्धव ठाकरे के साथ उसका झगड़ा हुआ तब उसको और आसान दिखने लगा, चूंकि शिंदे को तोड़ के लाया गया और शिंदे को बनाए रखने की वजह भी यही बताई जाती है कि मुंबई महानगर पालिका है उस पर कब्जा करना है, चूंकि 75,000 करोड़ के आसपास का बजट है मुंबई महानगर पालिका का। और ये कहा जाता है कि ठाकरे परिवार या कि ये शिवसेना जो है उसका स्रोत जो है, धन अर्जन का स्रोत जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। हालांकि 2-2.5 सालों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए नहीं है और राज्य सरकार या कहिए प्रशासन उसको लीड कर रहा है और उसकी वजह थी कि आरक्षण जो है लागू होना था महिलाओं का, और वो फाइनली कोर्ट से आया कि आधी सीटें महिलाओं को दी जाती है। तो इस बार 50% महिलाओं का आरक्षण है। उसके अलावा देखिए जो मराठी वोट है, मराठी बड़ा वोट बैंक है, खास करके जो महाराष्ट्र का ये वाला पार्ट है, ठाणे और मुंबई, यहाँ मराठी वोट कमजोर हुआ है। उसकी वजह है कि गैर मराठी लोगों की संख्या यहाँ बढ़ी है। गुजराती तो पहले से रह रहे थे, उसके बाद उत्तर भारतीय हो गए, फिर वो उत्तर भारतीय में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, फिर चले जाइए राजस्थान, इन प्रदेशों के लोग यहाँ साउथ इंडियन भी है, लेकिन साउथ इंडियन वोटर उतना बड़ा टारगेट नहीं होते हैं जितना नॉर्थ इंडियंस वोट टारगेट होते हैं। और कई जगह तो उत्तर भारतीय जो है वो बहुल सीट हो गई है, वो निर्णायक वोट होते हैं। उत्तर भारतीयों में बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी के साथ है, गुजराती भी है, उत्तर भारतीय भी है जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। और चूंकि बीजेपी महाराष्ट्र में भी है तो मराठी वोट भी उनके साथ है, तो गुजराती वोट उनके साथ, मराठी वोट उनके साथ, उत्तर भारतीय वोट उनके साथ, हिंदू वोट उनके साथ, तो उनके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं बीजेपी के जीतने के। लेकिन लोकल चुनाव होते हैं तो कई दूसरे कारण काम करने लगते हैं और उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण होगा मराठी अस्मिता की बात। चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरह से गुजरात को हाईलाइट किया है और वो गुजराती लॉबी के तौर पर जाने जाते हैं, उसका असर इस बार चुनाव में दिखाई पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में तो नहीं दिखा वो असर, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो, ये नगर निगम के चुनाव में, महानगर पालिका के चुनाव में वो दिखाई पड़ सकता है। और उसकी वजह है कि एक लोकल जो भावना होती है भाषा को लेकर के, और राज ठाकरे की पार्टी खास करके भाषा को लेकर के हमेशा बड़ा सख्त रही है और मराठी बुलवाने के लिए वो जो है गैर कानूनी काम करने से भी बाज नहीं आते। कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, मारपीट करते हैं बैंकों में जाकर के, सड़कों पर जाकर के, और ये रोज का उनका है। जब चुनाव आएगा तो और शायद बढ़ भी सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे का नोट हमेशा अलग रहा। उन्होंने शुरुआत में भी, और इसी बात पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में अलगाव भी हुआ था कि उद्धव ठाकरे मराठीवाद को उस तरीके से नहीं मानते थे जिस तरह से राज ठाकरे थे, कि वो मार करके भगाओ बाहरियों को और अपनी राजनीति करो। हालांकि इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा राज ठाकरे को। राज ठाकरे के पास जो उनको लग रहा था कि हम मराठीवाद पे बाल ठाकरे की विरासत को अपने साथ ले आएंगे, वो नहीं हो सका।
और उद्धव ठाकरे को बेहतर सफलता मिली। अब ये अलग बात है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी गई, उद्धव ठाकरे उसके लिए तैयार नहीं थे और शिंदे ने बड़ा झटका दिया। लेकिन ये जो नगर निगम के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, वो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैसे अपने वोट बैंक को वापस अपने साथ जोड़ सके, अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सके, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत कर सके। ऐसे में राज ठाकरे जब आते हैं उनके साथ, तो जाहिर है मजबूती बढ़ेगी, क्योंकि दोनों भाई जब मिलेंगे तो मराठी वोट बैंक टूटेगा। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अगर ये दोनों साथ आए, राज ठाकरे भी आए, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कांग्रेस अलग लड़ना चाहती है। और क्योंकि कांग्रेस के साथ केवल मराठी वोट नहीं है, कांग्रेस के साथ उत्तर भारतीय वोट भी, जो बीजेपी के साथ वोट है इधर भी है। उनके साथ वोट है कि हिंदू वोटों का जमा बड़ा है इधर, सबको साथ लेते हैं। मुस्लिम पार्टियां, मुस्लिम पार्टियां नहीं कहा जाना चाहिए, समाजवादी पार्टी है या AIMIM है, जिनके लीडर मुस्लिम है, कैंडिडेट भी ज्यादा उनके मुस्लिम होते हैं, वो अलग चुनाव लड़ेंगे, तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं होगा। हिंदू वोटों में भी अगर मराठी वोटों का बंटवारा हो सकता है, होगा ही, उत्तर भारतीयों के वोटों में भी बंटवारा होगा, तो बंटवारा सब वोटों में है। लेकिन मूल ये है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिलकर के क्या ठाकरे परिवार के दबदबा को बनाए रखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।